क्या आप भी एक्सेल ओपन करते ही कंफ्यूज हो जाते हो? इतने सारे बटन्स, समझ नहीं आता क्या करें, कौन सा क्या यूज है। आज की इस वीडियो के बाद आपको एक्सेल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, नॉर्मल लगने लगेगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, एक्सेल को गलत तरीके से सीखते हैं। हर ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और बेसिक चीजों में ही अटक जाते हैं। इसलिए स्पीड स्लो रहती है और कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है। सबसे पहले हम इसका इंटरफेस देख लेते हैं कि एक्सेल में क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पर होम बटन है, यहाँ पर इंसर्ट है। होम में आपका क्या क्या रहेगा, फॉन्ट, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड, रैप टेक्स्ट मर्ज करना, ये सब चीजें। इंसर्ट में आपको पाइवट टेबल कैसे जनरेट करनी है, इनके शेप्स कैसे लेनी है, रिकमेंडेड चार्ट्स वगैरह। पेज लेआउट्स में आपका प्रिंटिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। प्रिंट एरिया कैसे सेट करना है, मार्जिन कैसे रखना है, ओरिएंटेशन क्या रहेगा, पेज का साइज क्या रहेगा, और यहाँ आपके सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। लुकअप रेफरेंस, ऑटो सम। ऑटो सम में ओपन करेंगे आपको एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन और मोर फंक्शन। डेटा पर आएंगे, आपको आपसे डेटा रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले जो है गेट डेटा, इसमें आप फ्रॉम फाइल से कहीं से भी ला सकते हो, चाहे वो एक्सेल फाइल्स हो, सीएसवी हो, एक्सएमएल हो, जेएसएन हो, पीडीएफ हो, या कोई फोल्डर हो, या कोई शेयर पॉइंट फोल्डर हो। ठीक है, यहाँ पर फिल्टर है, आप अपने बड़े से बड़े डेटा में फिल्टर लगा सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको बहुत। अब देख लेते हैं अपना शीट्स और सेल क्या होते हैं। देखिए, ये जो ओपन हुआ है आपके सामने प्रैक्टिस फाइल के नाम से, ये आपकी है वर्कबुक। और इसके अंदर जो मैंने खोल रखी है शीट 2, ये आपकी वर्कशीट। वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंट होता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि वर्कशीट क्या होती है और वर्कबुक क्या होता है। ये जो पूरा, इसमें कितनी भी शीट रहेंगी, इस शीट का जो एक फाइल बन के जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं वर्कबुक। और जो उस फाइल के अंदर हम शीट पर काम करते हैं, उनको कहते हैं वर्कशीट। अब हम देख लेते हैं सेल्स क्या होते हैं। ये जो मेरे यहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ जो मेरे चारों तरफ ये बॉर्डर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये होती है हमारी सेल्स। अभी ये एक्टिव सेल्स है, जो भी एक्टिव सेल्स रहेगी वो हाईलाइट हो जाएगी जहां भी मैं लेके जाऊंगा ए बी एस। अब रोज और कॉलम्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो ए बी सी डी है, ये तो आपकी कॉलम्स है, और नंबर्स, लेफ्ट साइड वाले जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आपके रोज हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ डेटा एंट्री ट्रिक्स जो कि आपको बहुत काम आने वाली है। यहाँ मैंने कुछ अपना रो डेटा बनाया हुआ है डेटा एंट्री ट्रिक्स के लिए। यहाँ पर नाम है, डिपार्टमेंट है, उसकी जॉइनिंग डेट है और सैलरी है। सबसे पहले हम देखेंगे टैब। जैसे मैं टैब दबाऊंगा, ये देखिए मैं नेक्स्ट रो में इजीली पहुंच रहा हूँ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, माउस का यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप माउस का इस्तेमाल करेंगे तो आप माउस में ही अटके रह जाएंगे, आप अपनी स्पीड बढ़ा ही नहीं पाएंगे। जब आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करने स्टार्ट करोगे तो आपको अलग अलग शॉर्टकट्स भी पता चलेंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट रो में आ जाऊंगा। देखिए क्या होता है, जैसे बहुत सारी रोज का डेटा है। अब हम नीचे लिखते लिखते, अब हमें क्या करना होता है, जैसे हम टॉप पर जाना चाहते हैं। ठीक है, जो मेरा जो मेरी सेल्स है A1 में, उस पर जाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगा। अब ये तो सिर्फ कुछ ही डेटा है तो मैं इजीली ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा ज्यादा बड़ा डेटा डेटा होता है, उसमें एक शॉर्टकट रहता है। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस फंक्शन की प्रेस करी होम के साथ, ये मेरा मुझे A1 सेल पे लेके आ गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस एरो से आप राइट साइड में लास्ट रो पर जा सकते हैं जहां तक आपका डेटा लिखा हुआ है। कंट्रोल कंट्रोल डी से जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है वो हमें कॉपी करके ही दे देगा। ये देखिए, यानी कॉपी डाउन बोलते हैं इसको, कंट्रोल डी को। और कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करते ही आपकी करंट डेट आ जाएगी। अब बात कर लें अपनी फॉर्मेटिंग की। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या रहती है, अगर आप कभी भी कोई भी चीज, लाइक एक्सेल में किसी भी तरीके का आप डेटा बना रहे हो, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपकी फॉर्मेटिंग, क्योंकि आपने डेटा तो बना लिया,
बट अगर उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो आप उसको पीपीटी में यूज नहीं कर पाओगे, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका डाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपकी फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मेटिंग करना सीख गए तो आपने आधा काम एक्सेल का सीख लिया। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपने जितने भी हेडिंग्स हैं उनको आपको सेंटर लाइन करना है और उनका बैकग्राउंड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसको ब्लू भी कर सकता हूँ और इसका फॉन्ट कलर कर देंगे व्हाइट। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कॉलम विद एडजस्ट करना, अभी तो मुझे जैसे यहाँ पर सैलरी, अगर मैं कुछ और लिख दूं, सैलरी मंथ, अभी देखिए ये हाइड हो गया। सैलरी का LARY आ रहा है, मंथ का MON आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले जाकर डबल क्लिक करूंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप उसी सीट पर जाइए, व्यू कोड पर आ जाइएगा, यहाँ से जनरल की जगह वर्कशीट, यहाँ से लिखिएगा सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब यहाँ जैसे आगे टैप करेंगे, ये देखिए कितना बड़े से बड़ा आपका डेटा या सॉरी हेडिंग क्यों ना हो, वो खुद ही ऑटो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, डेटा सही होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिखना भी प्रोफेशनल चाहिए, क्योंकि आपका क्लीन और नीट डेटा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। अब आप एक्सेल से डरते नहीं हैं, उसे कंट्रोल करना सीख गए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी स्पीड इंप्रूव होने लगती है। कभी भी माउस से ज़्यादा कीबोर्ड यूज करो, क्योंकि आपकी स्पीड 2x फास्ट हो जाएगी। मैं जो प्रैक्टिस फाइल दे रहा हूँ उसमें ये सब चीज़ें ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 10 फॉर्मूलाज जो रियल जॉब में यूज होते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।